हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हर सप्ताह कुछ न कुछ तथ्य लेकर आता रहता हूं। जब मुझे समय मिलता है तो समाज को जागरूक करने का कार्य करता रहता हूं। तो आज जो मेरा तथ्य है बफर प्रणाली के बारे में। बफर प्रणाली आखिर में हमारे समाज में कैसे आ गई। पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे कि कोई भी आदमी संस्कार प्रोग्राम या कुछ भी करता है तो उसमें महिलाएं अंदर का मोर्चा संभाल लेती थीं और पुरुष बाहर का। तो एक उनके रिश्तेदार होते थे, उनके परिवार के सदस्य होते थे, सभी लोग मिलकर आपस में सामंजस्य बनाकर ये कार्य को अंजाम देते थे। लेकिन आज आधुनिकता के चलते, व्यस्तता के चलते सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, या किसी को समय भी है तो उनकी इच्छा नहीं है मदद करने की। आजकल देखा जा रहा है कि किसी भी परिवार में जो घर की बहुएं होती हैं, पहले वो पूरे घर परिवार का भरण पोषण, खाना पीना सब कुछ तैयार रखती थी पुराने ज़माने में। लेकिन आज की जो आधुनिकता की जो औरतें हैं वो पति को, अपने सास ससुर को भी खाना बनाने में उनको दिक्कत सी महसूस होने लगी है। तो आज जब भी कभी प्रोग्राम होते हैं तो सामाजिक सामंजस्य नहीं बन पाता। तो जो प्रोग्राम होते हैं उनमें ये सब कार्य करने के लिए लोग ये काम किसी टेंट हाउस वाले या किसी कैटरिंग वाले को ठेके पे दे देते हैं। तो उन्हें वो बफर प्रणाली के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। और हम देखते हैं कि जो पुराने ज़माने में जो ये सब कार्य होते थे, आपस में लोग सामंजस्य बनाकर एक दूसरे की मदद करके, और ये जो बफर प्रणाली वाला काम है ये काफ़ी खर्चीला भी हो गया है। पहले जो मटेरियल लगता था खाना बनाने में, लोगों को खिलाने में, सिर्फ उसका खर्च आता था। लेकिन आज की डेट में खाना खाने में जो मटेरियल लगना है उसके साथ साथ मजदूरी प्लस टेंट हाउस का खर्चा वो बढ़ गया है। तो बफर प्रणाली खर्चीली भी हो गई है। तो ये मतलब आजकल तो आधुनिकता के चलते सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, सभी रिश्तेदार आ जाते थे, सभी परिवार के लोग आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य को कंप्लीट करते थे। तो इसी कारण बफर प्रणाली आई, क्योंकि आजकल घरों में परिवारों में कोई एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहता। तो जब कोई मदद नहीं करना चाहता तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ये काम ठेके पे करवा लें। तो लोग अब इस काम को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और वो काम वो बफर प्रणाली के माध्यम से कंप्लीट कर देता है। और इसमें हमने देखा कि जो बफर प्रणाली अपनी आई है इसमें हमेशा लोग खड़े होकर खाना खाते हैं। लेकिन जो अपनी पुरानी प्रणाली थी उसमें लोग आराम से दरी बिछाकर, पत्तल लेकर, बैठकर आराम से खाना खाते थे। लेकिन हमने जो आयुर्वेद में पढ़ा उसके हिसाब से बैठकर खाना जो है वो सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन आजकल लोग खड़े होकर, जूते पहनकर इस प्रकार खाना खा रहे हैं जो खाना शरीर में बराबर लगता भी नहीं। आज आजकल जो बफर प्रणाली का जो खाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार, तेल युक्त इस प्रकार का होता है। तो जो हमारी पुरानी प्रणाली थी एक तरह से मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी थी। और आजकल मैंने कई बार बफर प्रणाली में फंक्शन अटेंड किए, उसमें खाना खाने के बाद दिक्कतें भी होती, पेट में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो अपनी पुरानी प्रणाली थी, जो अपना सिंपल भोजन था, एकदम सादा भोजन था, उसमें काफ़ी सारे व्यंजन भी होते थे। ऐसा नहीं कि हमारी भारतीय संस्कृति में व्यंजनों की कमी थी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आधुनिकता के चलते एक दूसरे को देखकर लोग आजकल आधुनिकता को जैसे अपना रहे हैं उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि बफर प्रणाली सही है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक के ऊपर जानकारी निकाल कर आपको उसके बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।